ओके जी, तो अब हम बात करने जा रहे हैं डेक्स की। डेक्स बेसिकली है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन लैंग्वेज। पावर बीआई के अंदर जब हमने कुछ फार्मूलाज बनाने होते हैं तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको डेक्स कहते हैं। ये फार्मूलाज इसी तरह ही हैं जिस तरह हम एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ फार्मूलाज बनाते हैं, और पावर बीआई के अंदर भी उसी तरह की फार्मूलाज हम बनाएंगे। बड़ी मज़े की लैंग्वेज है, बड़ी आसान सी लैंग्वेज है। और एक और चीज़ आपको अगर इसमें मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट ये जो लैंग्वेज है डेक्स, ये एक्सेल की जो फार्मूलाज की लैंग्वेज है उससे बड़ी मिलती जुलती है। तो अगर आपके एक्सेल के आपके फार्मूलाज आप आसानी से बना लेते हैं तो इसके अंदर भी आप बड़ी मज़े से आसानी से डिफरेंट मेयर्स जो है वो बना लेंगे। तो चलिए जनाब, चलते हैं आगे। हम अपना मेयर्स और कैलकुलेटेड कॉलम्स की बात करते हैं, डेक्स की बात करते हैं। हम इसमें बात करेंगे कि हम अपने फार्मूलाज जो मेयर्स हैं इनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखें तो हमारे पास ये 3 टेबल्स हैं जिसमें हमारा डेटा है कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स डेटा। और हम इस वक्त अपनी कैनवस में मौजूद हैं। रिपोर्ट जो है इसमें ये हमारा कैनवस है जहाँ पे हम अपने चार्ट्स और डैशबोर्ड्स जो हम बिल्ड करेंगे। इसके साथ ही ये हमारा डेटा का टैब है। इसमें हमारे जो डेटा वो डिस्प्ले होता है। कस्टमर पे क्लिक किया है तो ये हमारे कस्टमर टेबल का डेटा दिखाएगा। प्रोडक्ट को क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट का डेटा जो है वो दिखा रहा है। नीचे हमारा डेटा मॉडलिंग है, हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं। तो रिपोर्ट पे ही आते हैं जी, और स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशंस वगैरह करने से। और ये देखें जी, हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है। इसमें मैंने ये प्रोडक्ट का नेम पे क्लिक किया और ड्रैग करके इसको ला के मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया। ऑटोमेटिकली उसने एक ही टेबल बना दिया। मैं सेल्स डेटा में गया और वहाँ पे जाके मैं इसकी सेल्स अमाउंट जो है उसको ला के ड्रॉप करता हूँ। मैं यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ इस वैल्यूज़ के बॉक्स में, और यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ। ये मैंने ड्रॉप किया तो ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर एग्रीगेशन इंजन है उसने काम किया और ये एग्रीगेट करके उसने मुझे सम करके दिखा दिया। और ये दिखा रहा है जी प्रोडक्ट 1 की इतनी सेल हुई है 234,800 एंड समथिंग। अच्छा, इसमें मैं इसी सेल्स अमाउंट को दोबारा ड्रैग करके लाता हूँ और जहाँ मैंने ड्रॉप किया। और अब ये देखें तो मेरे पास ये जो आइकॉन है ड्रॉप डाउन का, इसमें मैंने क्लिक किया तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैं एवरेज भी ले सकता हूँ। मैंने ये एवरेज पे क्लिक किया तो अब मेरे पास ये इसकी एवरेज अमाउंट आ रही है। इसी तरह मैं इसको एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, डिस्ट्रिक्ट काउंट, स्टैंडर्ड डिवीएशन, वेरिएंस, मीडियन, ये वैल्यूज़ जो है वो मैं इसके अंदर कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल भी मैं निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लिक किया तो अब ये मुझे बता देगा कि हमारी जो सेल है ये कितने परसेंट है ग्रैंड टोटल का। ऑब्वियसली ये अभी तो इसमें ये नंबर कुछ गलत आ रहा है। ग्रैंड टोटल ऑफ एवरेज सेल अमाउंट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एवरेज सेल अमाउंट का कह रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसको सम करूँगा तो अब ये कुछ बेहतर रिजल्ट दे देगा कि 6.04% है ये हमारी प्रोडक्ट 1 की सेल्स। टोटल सेल का 6.04% है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि नहीं, मैंने तो एक एक ट्रांजैक्शन देखनी है, ये तो मुझे सम करके ना दिखाए। तो एसी को क्लिक करें और एग्रीगेशन के इस ऑप्शन में हम इसे ऑफ कर देते हैं। हम कहते हैं जी हमें डू नॉट समराइज, एग्रीगेट करके ना दिखाए बल्कि सेग्रीगेटेड दिखाए डेटा। तो ये अब एक एक ट्रांजैक्शन जो हमारी वो हमें ये दिखा रहा है कि जी एक एक ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी कितनी की हुई है, ठीक है। ओके जी, ये तो बात होगी जो हमारी इसके अंदर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हैं एग्रीगेशन की ऑप्शंस। हम अपना मेयर खुद क्रिएट करते हैं, फार्मूला खुद बनाते हैं अपना। तो इसके लिए अगर आप देखें, सबसे पहले ये होम टैब में आए। होम टैब में हमारे पास यहाँ पे ये न्यू मेयर का ऑप्शन है। इस न्यू मेयर को मैं अगर क्लिक करूँगा तो अब हमारे पास फार्मूला बार ओपन होगी जिसके अंदर हम अपना फार्मूला जो है वो लिखेंगे। तो हम अभी टोटल सेल्स का एक फार्मूला बनाते हैं। ये देखें फार्मूला बार ओपन होगी। इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ टोटल सेल्स। इसके पास इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ये इसका एक वे है इस सिंटैक्स लिखने का। तो पहले सबसे पहले फार्मूला का नाम इक्वल टू, अब हम लिखते हैं फार्मूला हमारा है जी सम। सम हमने करना है जी, किसको करना है सम? हमने करना है हमारी जो सेल्स डेटा का टेबल है, सेल्स डेटा का टेबल,
इस टेबल के अंदर हमारे पास सेल्स डेटा, इसके अंदर ये हमारी सेल अमाउंट आ रही है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट किया। और अगर हमने माउस से सिलेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं कहता हूँ सेल्स डेटा और एरो की से नीचे लाया और मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया तो ये कंप्लीट हो गया। क्लोज, एंटर। तो ये हमें कैलकुलेट करके दे देगा हमारी टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स, इसको यहाँ से मैंने ला के तो ये ड्रॉप कर दिया टोटल सेल्स। अब आप देखें कि ये जब मेयर हमने बनाया तो इसके साथ एक छोटा सा आइकॉन ये कैलकुलेटर का आ जाता है, ये शो करता है कि ये हमारा मेयर है। इसी तरह हम एक नया मेयर और भी बना लेते हैं। जब हमारा कोई मेयर सेलेक्ट हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मेयर टूल्स की जो जो टैब है ये ओपन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, रिबन जो है, और इसमें हम अब न्यू मेयर अगर कहते हैं, मैं एक दो मेयर्स और आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एवरेज या मिनिमम का अगर मेयर बनाना है तो वो कैसे बनेगा। ये न्यू मेयर, इस पर मैं कहता हूँ जी मिनिमम सेल्स इज इक्वल टू मिन, और ये सेल्स डेटा का, सेल्स डेटा में हमारी सेल अमाउंट। अब ये क्या कह रहा है, मिनिमम बेसिकली जो हमारी जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शन में एक एक ट्रांजैक्शन को देखता जाएगा और सबसे लोएस्ट ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पे दिखा देगा। अच्छा, आप मिनिमम नहीं लेना चाहते, आप मैक्सिमम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मैक्सिमम भी ले सकते हैं, एवरेज का फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, मैं मिनिमम ही ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने किया इंटर, और ये हमारा मेयर बन गया जी मिनिमम सेल्स का। मिनिमम सेल्स को अब हम क्या कहते हैं जी, उठा के मैं यहाँ पे इसमें ड्रॉप कर देता हूँ। इसको अभी मैंने ड्रॉप किए तो ये हमारे पास नीचे आ रहा है। हम इनको मूव शफल भी करवा सकते हैं ऊपर नीचे। फॉर एग्जांपल मैं मिनिमम सेल्स को ऊपर ले जाऊँ और टोटल सेल्स को नीचे ले आऊँ, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा जी, ये हमारा मेयर है। अब एक मेयर थोड़ा सा करते हैं कि आपका होगा कि जब एग्रीगेशंस के ऑप्शन अवेलेबल हैं तो फिर हमें मेयर बनाने की क्यों ज़रूरत है। अब हम एक मेयर और बनाते हैं। पहले वो मेयर देखें कि वो है क्या। मैं अपने ये डेटा जो डेटा है इसमें आया और यहाँ आके ये देखें तो प्रोडक्ट टेबल पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एक यूनिट कितने का है, पर यूनिट प्राइस इसको हम कह लें, कॉस्ट कह लें। सेल्स डेटा में आते हैं तो वहाँ पे तो सिर्फ सेल अमाउंट है, ये जितने यूनिट बिके हैं वो हैं। अब हमें अगर ये कैलकुलेट करना हो कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारी ये हर ट्रांजैक्शन जो है, इस ट्रांजैक्शन में जो हमारा एक यूनिट है इसकी पहले प्राइस लानी होगी कि भाई ये एक यूनिट की प्राइस कॉस्ट कितनी है, यूनिट की कॉस्ट आएगी। फिर हमारे जितने यूनिट बिके हैं उनके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी, और टोटल कॉस्ट को हम अपनी इस सेल अमाउंट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी कि हमारा एक जो ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये 13 प्रोडक्ट जो मंडे 24 जनवरी 2000 को जो 1008 कस्टमर को हमने चीज़ बेची है, तो हमें इसमें से कितना प्रॉफिट आया है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एक मेयर क्रिएट करेंगे। मेयर क्रिएट करने के लिए दोबारा मैं गया न्यू मेयर, और न्यू मेयर में जाके मैं कहता हूँ जी कि हमारी कॉस्ट, सॉरी मैं कहता हूँ कॉस्ट पर आइटम, जब कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसके लिए हमें कहना पड़ेगा सम एक्स। सम एक्स क्या कहता है, सम एक्स बेसिकली एक एक रो में जाएगा और उस रो में जाके देखेगा कि ये कौन सी प्रोडक्ट थी, फिर प्रोडक्ट टेबल में जाएगा और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो कॉस्ट थी उसको लेकर आएगा और आखिर में उनका एक टोटल कर देगा। तो सम एक्स, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ जी टेबल है हमारा सेल्स डेटा, जहाँ पे उसने ढूंढना है, एक एक रो में जाना है। सेल्स डेटा में जाके अब उसने देखना है वहाँ पे जो रिलेटेड टेबल है सेल्स डेटा का वो कौन सा है, प्रोडक्ट कॉस्ट लेके आनी है उसने। यानी कि सेल्स डेटा में जाएगा, एक एक ट्रांजैक्शन को देखेगा,
उस ट्रांजैक्शन में वो देखिएगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ किस चीज़ का लिंक हो रहा है। डेफिनेटली अगर आप डेटा मॉडलिंग के याद हो तो हमने प्रोडक्ट आईडी का लिंक लगाया था दोनों आपस में, ठीक है, मैं आपको भी दिखाता भी हूँ। और ये उसकी जाके कॉस्ट को उठा के ले आएगा। इसको मैंने इंटर किया तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। अगर हम ये डेटा मॉडलिंग में जाएं तो ये देखिए हमारा ये जो सेल्स डेटा और प्रोडक्ट डेटा आपस में जो इनका कनेक्शन है जो वो बेसिकली प्रोडक्ट की वर्सेस का प्रोडक्ट की के साथ है। तो इसने क्या किया यहाँ पे कि एक एक प्रोडक्ट में के सेल्स डेटा में गया, या सेल्स डेटा पे जाते हैं, यहाँ पे एक एक रो में गया, इसने जाकर ये आईडी इसकी प्रोडक्ट की जो है वो 13 है। उसके बाद वो इससे रिलेटेड टेबल हमने बताया था प्रोडक्ट टेबल में जाए, वहाँ गया, वहाँ उसने ढूंढा कि 13 और 13 की कॉस्ट, क्योंकि हमने इसको कॉलम रेफर किया है कॉस्ट का, तो उसकी कॉस्ट उठा के लाएगा और इसने कॉस्ट पर यूनिट ये उठा के ले आया है। इसको मैं अगर ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ रही है, लेकिन ये सम आ रहा है। इसको मैं सम की जगह पे कहता हूँ जी कि ये हमें जो है वो आज ये अभी इसने शो वैल्यू, इसने ये सम करके हमें ये टोटल दिखा रहा है, ऑटो एग्रीगेशन हो रही है। अच्छा, हमें एग्रीगेशन करके तो दे रहा है, लेकिन ये क्या हुआ कि इसने ये डेटा टेबल में आता हूँ, ये क्या कह रहा है कि ये हमारी सेल्स में यहाँ पे गया, हर एक ट्रांजैक्शन पे उसकी कॉस्ट उठाई और जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है बारी बारी उन सब की कॉस्ट को ला रहा है, आखिर में उसको टोटल कर रहा है। जो मिस्टेक हो रही है वो क्या है कि यूनिट से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, क्योंकि वो कॉस्ट पर आइटम लेके आ रहा है, तो हमें बेसिकली टोटल कॉस्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने इस मेजर को मैं एडिट करता हूँ, चेंज करता हूँ। इसमें ये एक चेंज है, हम इसको कॉस्ट पर यूनिट की एडिट करने का वे ये है कि हमने इस मेजर के ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली फार्मूला बहुत ओपन हो जाएगी। हम इसको कहते हैं ये कॉस्ट पर यूनिट की जगह पे ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं यहाँ पे कि सेल्स डेटा में जाए, एक एक रो में जाए और वहाँ जाके जो उसके यूनिट्स हैं, यूनिट्स जी सेल्स डेटा में ये हमारे पास ये यूनिट्स आ रहे हैं, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड प्रोडक्ट कास्ट। अब क्या हो रहा है, अब ये क्या करेगा कि एक एक ट्रांजैक्शन में जाएगा, वहाँ पे उसका सेल यूनिट जितने यूनिट्स बिके उनको उठाएगा और अपनी कॉस्ट पर आइटम के साथ मल्टीप्लाई करेगा और इंटर करें। तो अब हमारे पास ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी। टोटल कॉस्ट हमारी बन गई, तो अब हमारी ये एक ट्रू वैल्यू, एक ठीक वैल्यू दिखा रहा है। हमें ये देखना है कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। न्यू मेजर बनाते हैं और न्यू मेजर पे क्लिक किया। अब जी, तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये मैं अगर जो अपनी पेरेंथेसिस है जिसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, ये क्लिक करता हूँ तो हमारे जितने भी मेजर्स बने हुए हैं वो आ जाएंगे। मैंने टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इंटर, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ये इस टोटल प्रॉफिट को उठा के हम ड्रैग करके लाते हैं जी और अपने इस टेबल में शो कराते हैं, तो हमारे पास ये टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक तो हो गया ठीक। अब एक चीज़ और है, उसको कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या हैं? कैलकुलेटेड कॉलम ये है कि जिस तरह हमने अभी मेजर्स बनाए थे, मैं डेटा टेबल में गया यहाँ पे और ये सेल्स डेटा पे गया। यहाँ पे देखें तो हमें चाहिए फॉर एग्जांपल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए कि जो भी हमारी ये प्रोडक्ट है इसकी एक यूनिट की कितनी प्राइस है, कॉस्ट है। तो ये देखें न्यू कॉलम का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है टेबल टूल में, टेबल टूल्स में न्यू कॉलम पे मैंने क्लिक किया तो जिस तरह हमने मेजर बनाया था उसी तरह ये कॉलम हमारे पास ओपन हो जाएगा। फार्मूला बार आ गई। यहाँ पे मैंने कहा जी कि कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे अब हमें बताना है इसको प्रोडक्ट कॉस्ट और इसको किया मैंने इंटर। तो अब आप देखें कि हमारी हर यूनिट की
जो कॉस्ट है प्रोडक्ट टेबल से उठ के वो यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अगर अभी प्रोडक्ट की 13 चल रही है, किसी दूसरी प्रोडक्ट को भी साथ देख लेते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट 6 हुई तो अब ये 0.969 इसकी कॉस्ट पर यूनिट है, जबकि ऊपर जो था हमारा प्रोडक्ट 13 वो 0.66 जो है वो आ रही है। तो ये इस तरह हमारी जो है वो कैलकुलेटेड कॉलम बनता है। दोनों में डिफरेंस ये है, मैयर जो है वो टोटली फ्लाई पे होता है, उस वो कोई डिस्क स्पेस नहीं लेता, कोई नया डेटा क्रिएट नहीं करता, जबकि जो हमारा कैलकुलेटेड कॉलम है इसमें फिजिकली मेमोरी जो है जो स्टोरेज है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, हमारा डेटा राइट होता है, ये डेटा क्रिएट हो गया। तो ये हमारी स्पेस जो है वो यूटिलाइज़ हो रही है, जबकि मैयर के अंदर स्पेस यूटिलाइज़ नहीं हो रही होती। ओके जी, तो ये बात हमने कर ली यहाँ तक, जो हमारी मैयर्स की कुछ जिसको हम कहें डैक्स का एक इंट्रोडक्शन है। आगे चल के हम कुछ बेसिक मैयर्स और भी बनाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो ये अभी हमारे जितने भी ये मेयर्स हैं ये कस्टमर टेबल के अंदर जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हमें इसमें प्रॉब्लम होगी कि ढूंढने के लिए कि कौन सा मेयर कहाँ पड़ा है, तो एक आसान अच्छा एक बेहतरीन अंदाज में इनको ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेयर्स को ग्रुप करते हैं। मेयर्स को ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, हम होम टैब में ये देखें तो हमारे पास ये पहला एक ऑप्शन आ रहा है इंटर डेटा का, इस आइकॉन को क्लिक करें और हम एक बेसिकली वर्चुअल टेबल एक क्रिएट करने जा रहे हैं, और इसके कॉलम 1 में हम 1 लिख दें, ठीक है, कोई एलियो आप लिख दें, और इसका नाम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल एसेंशियल मैयर्स, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं लोड। अभी ये हमारा टेबल जो है ये वर्चुअल टेबल एक क्रिएट होगा, और वर्चुअल टेबल तो नहीं इसको कहेंगे, लेकिन ये एक टेबल क्रिएट होगा और ये हमारे पास अभी लोड हो जाएगा। ये लोड हो जाए तो फिर हम इसके साथ जो है वो एक ट्रिक है, ये बेसिकली इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, ये हमारा एसेंशियल मेयर्स का जो है वो टेबल आ गया। इसमें ये कॉलम 1 जिसके अंदर हमने एक वैल्यू ऐड की थी। अब मैं ये अपने मिनिमम सेल्स वाले इस पे गया मेयर पे, ठीक है, इस मेयर पे मैंने क्लिक किया, तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है, ये एक मेयर टूल के अंदर होम टेबल। इस होम टेबल को मैं चेंज करके एसेंशियल मेयर्स कर देता हूँ। एसेंशियल मेयर्स करूँगा, अब क्या होगा कि ये वहाँ से मूव करके ये इस एसेंशियल मेयर्स में आ गया। इसी तरह मैं ये जो हमारा टोटल कॉस्ट है इस पर क्लिक किया, इसको भी लेके मैंने एसेंशियल मेयर्स में शिफ्ट करवा दिया, तो ये भी मूव कर जाएगा वहाँ से एसेंशियल मेयर्स। ओके ओके, ये अब सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको ये सॉरी जी ये एसेंशियल मेयर्स में गया और ये वहाँ से हमारा मूव कर जाएगा। अच्छा, ये इसी तरह बारी बारी हमें ये अपने सारे जो हैं वो मूव करवा लेने हैं। और जी मूव क्यों नहीं कर रहा भाई, सिलेक्ट करें जी, और होम टेबल इसका एसेंशियल मेयर, एक मिनट इसको ये, और चेक शायद ये चेक, हाँ जी चेक। और अब मैं इसको अगर मूव करवाता हूँ एसेंशियल मेयर में, तो इसको वंच चेक करते हैं। और अब मैं अगर इसको मूव करवाऊँ जी एसेंशियल मेयर, तो ये जी अच्छा, इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, क्यों नहीं मूव कर रहा? एसेंशियल मेयर्स में ये कस्टमर से जी
ये अब मूव कर गया। ठीक है, इसको बेसिकली हमें सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको एसेंशियल मेजर्स में मूव करवाऊँ। इसको कस्टमर और जी कस्टमर और अब कस्टमर से अब मैं इसको एसेंशियल मेजर्स में ये लेके आया। हाँ जी, तो ये इस तरह हमारे पास ये मूव करते जा रहे हैं। अच्छा, अब ये करना है कि ये जो हमारे पास एक कॉलम 1 है इसको सिलेक्ट किया और डिलीट फ्रॉम मॉडल, ये डिलीट कर देंगे हम इसको। कॉलम 1 हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट होने के बाद अब ये देखें तो हम इसको हाइड करते हैं, एक दफ़ा अनहाइड करेंगे तो हमारे एसेंशियल मेजर्स जो हैं ये टॉप पे आ जाएंगे। इसी तरह हम ये कस्टमर में जो एक हमारा टोटल सेल्स का है उसको भी हम इसके अंदर मूव करवा लेंगे। तो अब ये बड़े ऑर्गेनाइज हो गए, हमारे जितने भी मेजर्स हैं इनको हमारे लिए ढूंढना आसान होगा। इसको अगर फॉर एग्जांपल हमें नाम याद है लेकिन मिल नहीं रहा तो हम इसको यहाँ से टाइप करके भी ढूंढ सकते हैं सर्च करके। तो ये है हमारे मेजर्स का कुछ बिल्कुल और कैलकुलेटेड कॉलम का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे हम कुछ बेसिक मेजर्स के ऊपर काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।